हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जीपीपी तथा एनपीपी से संबंध कौन सा संबंध सही है? एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस जंतु उपभोग, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी प्लस पादप शोषण, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस पादप शोषण, एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी प्लस जंतु उपभोग। तो ये यहाँ पर लिखा है जंतु और नीचे भी यहाँ पे लिखा है जंतु उपभोग। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा में दो शब्द हमें दिए हैं, जीपीपी और एनपीपी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। इनके बारे में समझते हैं। पहले तो जीपीपी की बात कर लेते हैं। जीपीपी यानी कि जो ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता होती है, ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता होती है, उसे क्या कहते हैं? जीपीपी उसे कहते हैं। अब यहाँ पे अगर जीपीपी की हम बात करते हैं तो जो उत्पादक द्वारा निर्मित जो समग्र उत्पाद होता है या उत्पादकता होती है, वो जीपीपी के अंतर्गत आती है। अब इसमें से जो पादप द्वारा उपयोग की गई यानी पादप के श्वसन में उपयोग की गई जो उत्पादकता होती है, उससे हम घटा देते हैं पादप के श्वसन की, तो उसके द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है एनपीपी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो ये कैसे मिल रही है हमको? ये मिल रही है जब हम जो समग्र उत्पादकता है, हमारी ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता जो है, उसमें से पादप द्वारा उपयोग श्वसन को घटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो जो हमारा एनपीपीओ में कैसे प्राप्त हुआ है? जीपीपी माइनस श्वसन। कौन सा श्वसन है? पादप का श्वसन, पादप श्वसन। तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा है विकल्प सी में, ये सही हो जाएगा। बाकी जो हमें दिए हैं विकल्प वो इसके विषय में सही नहीं दिए हैं, तो विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।